हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज मैं डॉक्टर श्याम प्रसाद सिंह जो डायबिटीज विशेषज्ञ हैं, उनके क्लिनिक जो राही पकड़ी नकरेर जी कंकरबाग डिस्ट्रिक्ट में उनके क्लिनिक पर आया हुआ हूँ। आज आपको उनके क्लिनिक को दिखाएंगे। हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? बीके जायसवाल। अच्छा, और कहाँ से आप हैं? राजेंद्र नगर। डॉक्टर साहब के यहाँ ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? मैं शुगर पेशेंट हूँ। अच्छा अच्छा, कितने दिन से ट्रीटमेंट करा रहे हैं सर? तो मैं 2 महीने हुए। अच्छा, तो कुछ आपको रिलीफ है, रिलैक्स है? हाँ, कुछ रिलैक्स है। तो आप पैसा भी जाके बता कब से आ रहे हैं? 1 महीना से जा। कुछ फ़ायदा है? हाँ, फ़ायदा है। हम महिंद्री से आए थे। नया बस अभी शुरुआत ही किएगा। शुरुआत है। आपको डायबिटीज है? नहीं, अभी पता नहीं। अच्छा, अभी जाँच की पहली बार आता है। बाबूजी को लेके आए हुए हैं पूर्णिया से, पूरे परेशान होके, यानी हम लोग उम्मीद ही छोड़ दिए थे क्या बाबूजी अब मेरे जिंदा रहेंगे, लेकिन यही डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आज ट्रीटमेंट किए जो कि बाबूजी सही है। कितने दिन से ट्रीटमेंट हो रहा है? 2 मंथ। एकदम कहिएगा। हाँ, एक्टिव बनाइएगा तो रेजिस्टेंट पावर जो होती है दवाई की, मतलब आपका शुगर के लिए, वो रेजिस्टेंट जो है ना खत्म हो जाएगी और उसके बाद धीरे 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 सेंसिटिव हो जाएगा इंसुलिन और एक दिन आपका दवाई काम करेगा। आप उस स्टेज में पहुंचे हुए हैं जहाँ आपकी दवाई काम कर रहा है, लेकिन आप काम करना नहीं कर रहे हैं। जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो है ना ये सारी चीजें, मोटापा, किडनी की परेशानी, शुगर की परेशानी, नस की परेशानी, आंख की परेशानी, ये सारी चीजें जहां का तहीं रह जाएगा। हमारा और आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए कल से मैं ये उम्मीद करता हूं कि शुगर को घटाना है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज और अपना मूवमेंट बढ़ाना है। समझ गए ना? सांस लीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए। पेट में कोई तरह की दिक्कत होता है? नहीं यार, कॉन्स्टिपेशन ही होता है और कुछ नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन होता तो कितने बार होता है लेट्रिन में जिसमें क्या क्लियर होता हो जाए? 1 बार, 2 बार, 3 बार? वैसा नहीं होता है। जब मैं रात को लेती हूँ तो क्लियर हो जाता है। हमने जो घोल दिया था ना, तो लेती हूँ तो क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो वो जो घोल मैंने दिया है उससे आपका क्लियर हो जाता है। सीना में जो धड़कन बढ़ता था उसमें अभी हो रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। पैर का सांस संश्लेषण लीजिए, तो सुधार आया। सांस लीजिए, सांस सांस रोकिए थोड़ा देर, सांस लीजिए, सांस, जरा उधर हो जाइए, सांस लीजिए, सांस, सांस। पीठ में आपका दर्द है? यहाँ पे दर्द है? आप ये हेल्थ जैसे कम कीजिएगा वैसे आपका सब चीज ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज जो बताया गया था डॉक्टर बताओ एक बार। सारी एक्सरसाइज जो है ना डायबिटीज से रिलेटेड भी चीज परेशानी आती है, आप उसको देखिएगा, फॉलो कीजिए। 20 बार इधर से, 20 बार इधर से, 20 बार इधर से, 20 बार इसको ऐसे करना है, फिर 20 बार इधर से ऐसे करना है। चादर नहीं हटा सकते? चादर जरूरी है? इसको इतना उठा के 30 डिग्री पे रखना है के रखना है। इसको 20 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
फिर 60 डिग्री पे रखिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 डिग्री पर अभी तो आपको जाता नहीं होगा, हाँ धीरे धीरे जाएगा। तानते हुए नीचे इसको तान ठीक है। ठीक, फिर इसी तरह से इस पैर को भी करना है 30 डिग्री पे, तान के फिर 60 डिग्री पे और उसके बाद 90 डिग्री पे, राइट। दोनों पैर को मोड़िए, उसके बाद दोनों पैर, सांस लेते हुए हाँ कमर को उठाइएगा, हाँ, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पेट के बड़े जाइए पट्टे। नहीं रुकिए, इसको पकड़िए, पैर को पकड़िए, इस पैर को पकड़िए, दोनों पकड़िए पैर, यहाँ पकड़िए, नहीं पकड़ाता है ना, तो आपका यही चीज जो है ना आपको परेशानी का कारण है। जिस दिन कि हम आपका इस पैर को आपको छाती से हम सटवा देंगे, उसी दिन आपकी सब बीमारी खत्म। हाँ, आप दोनों पैर को पहले पकड़िए, पहले दोनों पैर पकड़िए दोनों पैर, नहीं पकड़ाता है। दोनों पैर में से ये है, ये चीज को हमने आपको बिना किए हुए छोड़ेंगे नहीं। आप ये मत समझिए कि हम छोड़ दिए इसे। हाँ, दोनों पैर को उठा के बताइए तो। हाँ, पहले ये एक्सरसाइज को ज्यादा ही करना पड़ेगा, जिससे कि आपका धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, आप उलट जाइए, हाँ कीजिए, 1 सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, फिर 1 2, फिर कीजिए 1, नहीं अभी कीजिए 3 बार कम से कम हमको करके दिखाइए। हाँ ठीक है, ठीक। पैर को बताया गया था, पैर को पकड़िए, ठीक है। इस पैर को पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, देखते हैं। पिछले बार ही पकड़ लिए थे, इस बार छोड़ दिए आप। तानिए, पैर को तानिए, वाह गुड बेबी, वाह गुड मैडम, एकदम। और कीजिए थोड़ा सा, एक बार फिर से छोड़ के कीजिए, फिर से कीजिए, हाँ देखिए तो कीजिए। बहुत अच्छा, इतना अच्छा तो हम लोग आप नहीं कर सकते हैं, देखे तो। एकदम फैंटास्टिक, ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए आप बैठिए तो। मैडम आपका नाम क्या है प्रतिभा जैसे और कहाँ से आई हैं? क्या आपको क्या कितने दिन से? 13 years, और डॉक्टर साहब के पास कितने साल से आप? 1 month। 1 मंथ। आपको कुछ फायदा मिला है यहाँ पे आने से? इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट डॉक्टर साहब ने बताया था, मैंने इतना किया भी नहीं है, इसलिए शायद इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मैं अभिषेक नेत्र हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर अमर एथलेटिस्ट हूँ। जहाँ तक मैं देखता हूँ सर का ये रहता है डायबिटीज़ का जो केयर रहता है, इनका केयरिंग डायबिटीज़ का खासकर और लोग से डिफरेंट है। मतलब ये नेचर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खासकर पेशेंट से खुद आउटकम लेते हैं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट खुद से इम्प्रूव करे, ना कि वो ड्रग डिपेंडेंट हो। ये इनका सबसे दूसरों से सर, एक ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है, इसके लिए क्या बचाव के लिए क्या बताएंगे सर? अभी कुछ नहीं, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं 10 बट जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको मस्त सर, ये जो वैक्सीनेटेड है उनको भी ये अटैक है? देखिए, जहाँ तक अभी तक पता है कि वो इन्फेक्टिव है, बट उसका कितना डेथ रेट है ये अंडर स्टडी है, बट ज़्यादातर अभी तक जहाँ तक रिपोर्टिंग है कम। नमस्कार, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में स्वागत है हमारे दर्शकगण। मैं अभिषेक वर्मा, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से। और हमारा एक खास कार्यक्रम हमारा देश हमारी जिम्मेवारी में आज पटना में आया हुआ हूँ और हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर PMCH कम्युनिटी मेडिसिन। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या डॉक्टर ही हैं? जी नहीं सर, हम तो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इवन इफ की किसान ही नहीं कहिए, बल्कि हमारे पूर्वज, हमारे जो दादाजी के पापा थे, उनकी जमींदारी उसमें हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज की लड़ाई के लिए
कि उन्होंने कहा कि न तहसीलदारी में जब आए हुए थे कि सलाम नहीं किए उनको, तो उनकी जो है ना ज़मीन खींच ले लिया गया और वो सब कुछ नीलाम कर दिया गया। तो लेकिन इन्होंने कभी भी सर नहीं झुकाना चाहे अंग्रेज़ों के सामने में, और आज भी उनकी वो चीज़ को पूरे इलाका याद करते हैं। मेरा घर पड़ता है भागलपुर में, बांका जिला में अमरपुर एक बल्लीकृता गांव है, और आज के दिन में वहाँ की एक प्रथा है कि कोई भी आदमी झुक करके नहीं, हमेशा यदि आप उसके पास प्यार से बोलिएगा तो सब कुछ दान कर देगा, और यदि अकड़ के बोलेगा तो आपके अकड़ को तोड़ने के लिए हर प्रयास कर लेगा। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई सर? मेरी सब प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है, बल्लीकृता गांव का नाम है, वहीं पे प्राइमरी स्कूल है और उसी स्कूल में हम प्रारंभिक जो है शिक्षा प्राप्त किया है। और फिर वहीं पे 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक हाई स्कूल है, हाँ, और उस हाई स्कूल में हमने 10th तक की पढ़ाई अपना पूरे किया। उसके बाद की पढ़ाई सर आपकी कहाँ हुई? उसके बाद सुल्तानगंज मोरडका कॉलेज सुल्तानगंज है, जहाँ पे कि मैंने ISC किया। वहाँ पे हमने उस समय चूँकि हम लोग के लेवल में बहुत कम लोग हुआ करते, तो हमने वहाँ पे अपना फर्स्ट क्लास किया। फर्स्ट क्लास उसमें जाना बायोलॉजी की स्थिति में बहुत ही रेयर माना जाता है। सब लोग उसके बाद हमको बजाने कि यहाँ जो है ना डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जो है ना कोई हैं जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास कर गया बायोलॉजी में। उसके बाद मैं TNV चला गया। TNV कॉलेज में मैं जैसे ही केमिस्ट्री में ऑनर्स लिया था, और उसके बाद वहाँ पे फर्स्ट ईयर की जैसे ही कि हमको एग्जामिनेशन दिया, और उसी समय भागलपुर का एक दंगा का नाम सुने होंगे सब कोई, तो दंगा हुआ। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से छोड़ के चले आए, और उसके बाद अब मैंने उसी साल कंप्लीट कर गया मेडिकल में, और उसके बाद मेडिकल में चले आए। सर आप डायबिटीज विशेषज्ञ हैं? जी हाँ सर। तो सर ये किस एज को ज़्यादा इफेक्ट करता है? सर एक्चुअली में डायबिटीज का जो उम्र है वो एक्चुअली 30 के बाद ज़्यादा होती है संभावना, जो कि टाइप 2 यूजुअली होती है। टाइप 2 का मतलब ये हुआ कि किसी आदमी की खान पान, किसी आदमी का रहन सहन, किसी आदमी की जो आदत है वो यदि अपने नेचर से हटके होने लगता है, तो कुछ उसका इफेक्ट उसके शरीर पे पड़ता है। धीरे धीरे वो शुगर की परेशानी में से जूझने लगता है, और वो जो परेशानी जो होता है उसका वजह होती है या तो रेजिस्टेंट हो जाता है शरीर में इंसुलिन जो निकलता है, या तो इंसुलिन कम निकलने लगता है। तो ये दोनों वजह से आपका टाइप 2 होता है, जो 30 वर्ष के बाद में होता है एक्चुअली। हाँ, उसके पहले जो होता है टाइप 1 होता है, और वो बर्थ से भी हो सकता है। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है जो कि जन्म से ही जिसको डायबिटीज है, उसको यूजुअली मेडिसिन काम नहीं करता है, उसको जन्म से ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स का, जिससे कि वो इंसुलिन निकलता ही नहीं है, और उसी के लिए इंसुलिन से सिर्फ उसकी इलाज की जाती है। तो सर आप क्या क्या प्रेफर करते हैं इसमें इलाज के लिए? सर आप तो सर अभी देखे होंगे, हाँ, मेरे जितने भी पेशेंट हैं सबसे पहले तो मैं उनका फैमिलियल बनता हूँ, और ये एहसास दिलाता हूँ कि आपको ये कोई खास बीमारी नहीं है। उसके दिमाग में लोगों ने बना दिया गया है, उसके दिमाग में बना देता है कि आपको डायबिटीज हो गया तो मतलब कि जिंदगी खत्म हो गई, खाना पीना आपको खराब मिलेगा, इसी तरह से जीवन जियोगे, और अब एक से एक परेशानी आपको जीवन में आने वाली है। और इससे पहले उसको हमने दूर करते हैं कि ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो कि आपकी जान तुरंत ले सकती है। आप यदि चाहेंगे तो अपनी जान भी नहीं बचा सकते हैं, बल्कि एंजॉय का लाइफ आप बेहतर कर सकते हैं, एंजॉय बेहतर कर सकते हैं जीवन में, और ऐसे एंजॉय जो कि कोई और नॉर्मल पर्सन भी नहीं करता है। मैंने इसीलिए खान पान पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। उसके बाद रहने सहने का भी स्टाइल बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, कुछ हर्बल्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है मैक्सिमम मात्रा में, उसको लेने के लिए बोलते हैं। और एक समय आता है कि सारी चीज को यदि वो मेंटेन करके चलता है, तो मैंने धीरे धीरे शुगर की स्थिति को, जिसका रेजिस्टेंट हो चुका है शुगर, उसको मैंने पहले सेंसिटिव बनाता हूँ इंसुलिन को, और धीरे धीरे उसका वेट को कम करके, उसके एक्टिविटी को जो है चेंज करके, उसके हैबिट, खाने के हैबिट को चेंज करके, और दवाएं साथ साथ देते हुए वो सारा चीज को मेंटेन कर करके उनके शुगर के लेवल को कम करता हूँ।
उसके बाद जब शुगर कम होता है तो जब ये सब हैबिट वो अपने आप में जो है ना वो मेंटेन करता है तो फिर धीरे धीरे उसकी मेडिसिन की भी मात्रा को कम कर देता हूँ। और एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारा तो लोग तो ऐसा है कि जब वो अपनी अपने कार्यकाल में अपना सही मेंटेन करते रहा, एक्सरसाइज से लेके खाना तक सब कुछ मेंटेन करता रहा, तो ऐसा आता है कि बहुत का शुगर का जो दवाई चल रहा है वो भी छूट जा रहा है। सर आपका क्लिनिक मलाई पकड़ी 90 फीट कंकरबाग में स्थित है। जी बिल्कुल सर। क्या टाइमिंग है सर आपका यहाँ? सर मेरा टाइमिंग है कि सवेरे मैं 7 बजे से यहाँ 10 बजे तक रहता हूँ, और शाम को मैं 6 बजे से जब तक पेशेंट रहता है तब तक रहता हूँ। सर अभी ठंड का मौसम भी है और एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है जी। तो शुगर पेशेंट को इसके लिए क्या संदेश देंगे? सर शुगर पेशेंट तो सब जगह से डेंजरस है, इसमें दुर्मत नहीं है। इम्यूनिटी पावर उसकी कम हो जाती है, इसमें भी सही है। सारा ऑर्गन्स उसमें इफेक्ट होता है क्योंकि वास्कुलाइटिस डेवलप यदि एक बार करेगा तो कहीं पे ब्लड फ्लोरेशन की कमी होगी। उसके साथ साथ यदि इम्यूनिटी पावर घट जाती है तो शरीर में कोई भी तरह का वायरस, चाहे ओमिक्रॉन हो, कोविड का दूसरा स्ट्रेन हो या बैक्टीरियल हो या फंगस हो, सब हावी होने लगता है। इसी के लिए जिस रफ्तार से इसको तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया बताया जा रहा है उस तेजी से यदि बढ़ते गया तो इसकी परेशानी इसमें बढ़ सकते हैं डायबिटीज वाले में। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को पहले डायबिटीज कंट्रोल करते हुए अपने सेफ रहने की मैं कहूँगा कि अपना जो मास्क लगा करके ही चलें। मास्क के बाद में वो अपना प्रोटेक्शन जो भी हो, एंटी सैनिटाइजर वगैरह का यूज करने के जो भी हो उसको करते रहें। साथ साथ रेगुलर चेकअप के लिए जरूर आए, जिससे कि ये ठंडी के मौसम में ओमिक्रॉन बढ़ा है, इसका मतलब है कि उनको लंग्स को इफेक्ट करेगा ही, इसके साथ साथ डायबिटीज भी बढ़ेगा। और डायबिटीज यदि साथ साथ बढ़ा तो हो सकता है कि वो सेवरिटी में चेंज हो जाएगी। इसे लंग की सेवरिटी यदि बढ़ गई तो फिर परेशानी उनके वो जो डेल्टा वेरिएंट था उसी तरह से आने की संभावना हो जाएगी। इसी के लिए अपने को बचने के लिए सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन और अपना इलाज सही तरीके से समय पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।